टाइम्स ऑफ रिपोर्टिंग में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद नाजिम खान। एमएम में मेला लगाने को लेकर सिंधे गुट ने उठाए बड़े सवाल। फैजान भाई, आज आप लोग प्ले ग्राउंड पर आए हुए जो बुमराह प्रभा कंपनी के सामने है, यहाँ पे एक मेला लगाया जा रहा था, आप लोग उसका विरोध करें, क्या बताएंगे? मेला लग रहा है यहाँ पर। पहली बात तो ये जगह जो है आरक्षण की जगह है और अभी 2-3 दिन से आप लोग भी देख रहे हैं कि भाई काफ़ी लोग यहाँ पर आके न्यूज़ बना रहे हैं और आपत्ति जाहिर कर रहे हैं कि भाई हम लोग को ऑब्जेक्शन है यहाँ पर मेले लगने से। उनके बाद पहली बात तो ये बच्चे लोग की खेलने की जगह हमारे विधायक की तरफ से दी गई थी। अब बच्चों की जगह वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। हम लोगों ने 1 महीना पहले या 15-20 दिन पहले हम लोगों ने महानगर पालिका को लेटर दिया था कि भाई आने वाले समय में मेला लगने के चांसेस हैं यहाँ पर, लेकिन मेला लगना नहीं चाहिए। क्यों लगना नहीं चाहिए? क्योंकि यहाँ पर मेले लगने से यहाँ का जो माहौल है वो हर साल ख़राब होते आया हुआ है। पहली बात तो ये है कि भाई ये आरक्षण की जगह है, तो आरक्षण की जगह पे मेले का तो कोई कॉन्सेप्ट बैठता ही नहीं। अब मेरे को पता ही नहीं है कि इतना होने के बाद भी यहाँ पर सामान लगे रखा हुआ है। यहाँ पर मेला लगाने की पूरी तैयारी चालू है। हम लोगों ने वो देखते हुए आज सीनियर साहब से हम लोगों ने बुमराह पुलिस स्टेशन में जाके सीनियर साहब से भी हम लोगों ने इस बारे में चर्चा की और उनको भी बोला गया हुआ है कि भाई कि ये चीज़ पर रोक लगाई जाए। क्यों? क्योंकि मेले लगने से सबसे बड़ा मुद्दा जो है ट्रैफिक का है। हम लोग आज के टाइम पे हम लोगों ने जाके वहाँ पर विभाग अपना कौन सा ट्रैफिक विभाग में जाके हम लोगों ने लेटर दिया हुआ है, मांगनी की है कि भाई ट्रैफिक विभाग में स्टाफ की भर्ती हो। यहाँ पर भर्ती नहीं है। यहाँ पर नॉर्मल जो अपना ट्रैफिक बैठता है, नॉर्मल जो ट्रैफिक होती है उसके ऊपर लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आने वाले कल में जब मेला लगेगा यहाँ पर तो वो ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल कर पाओगे? कैसे कंट्रोल करेंगे वहाँ? तो इंसानियत रखो यार। खाली सोर्स ऑफ इनकम के चक्कर में यहाँ पर मेला लगता है। मेले वाले का कोई मसला नहीं है। मेले वाले को एनओसी मिल गई, मेला वाला मेला लगाएगा, तो एनओसी देने वाला कौन और एनओसी लेने वाला कौन? ये हमारे विश की बात है ना। यहाँ पर हमारे उम्र का माहौल इसी से ख़राब हो रहा है। मेले के चक्कर में कितने इंसिडेंट होते हैं यहाँ पर, हर साल यहाँ पर इंसिडेंट होते आया हुआ है। इंसिडेंट बोले तो चरस गरज खुलेआम बिकता है। लास्ट टाइम पे भी इंसिडेंट हुआ था मिफ्तल में, वहाँ पर भी सब वो चीज़ भी आप लोगों ने कवर किए थे वहाँ पर। उसके बाद लड़की छेड़ना, उसके बाद पहली बात तो ये देखो कि भाई मेले का जो नॉर्म्स है वो नॉर्म्स बैठ रहा है क्या इसके ऊपर? जो प्रोटोकॉल जो होता है बीएमसी का जो प्रोटोकॉल है, टीएमसी का जो प्रोटोकॉल है उसके ऊपर यहाँ पर बैठ रहा है क्या? आया उसे सर्टिफाई है मेले वाला क्या छपड़ी है? ये भी सब देखना है। तो हम लोग का बोलने का मतलब है ये कि अगर आप मेला लगा रहे हो यहाँ पर तो प्रशासन से हमारी मांगनी है कि दिक्कत में हमको हर चीज़, हर विभाग जो एनओसी दे रहा है, हर विभाग जो है हमको राइटिंग में लिख के देवे कि अगर कुछ खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट हुआ तो उसकी जिम्मेदारी वो विभाग लेगी। ये हमारी मांगनी है। ये जो मेला लगा रहा है, आपसे उनसे बात हुई कि किस कारण इनको एनओसी किसने दिया और या एनओसी किसने लिया? आप जैसा आरोप लगा रहे हैं कि एनओसी देने वाला और लेने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। एनओसी अभी दो दिन पहले हम लोगों ने न्यूज़ देखा ना, उसमें मालूम पड़ा है कि नवरत्न की ये जगह है, इन लोगों ने एनओसी दिया हो। किसको दिया हो हमको नहीं मालूम है और हमको मालूम करना भी नहीं। एनओसी मिली भी है तभी तो इतना बड़ा सामान यहाँ पर आया हुआ है। उन लोग का जो सामान जो है मेले का पीछे देख सकते हो, पीछे आगे पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो एनओसी मिलने के ऊपर ही इतना बड़ा डिसीजन हुआ है ना भाई। जो मेला लगाते हैं वो बोल रहे हैं कि इस बार मेला लगेगा, हमने एनओसी लिया है, हमारा नुकसान की भरपाई कौन करेगा? एनओसी के बेस पे मेला नहीं लगता है भाई, प्रशासन के एनओसी के बेस पे मेला लगता है यहाँ। उनका कहना है कि प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट लैंड पे लगा सकता है और उनका आरोप ऐसा है कि प्राइवेट लैंड कैसा हो गया? प्राइवेट लैंड है तो यहाँ का आमदार ने लात मार के दरवाजा तोड़ के बच्चे लोग के लिए प्ले ग्राउंड का ये ऐलान किया था, तो कहाँ से ये फिर प्राइवेट लैंड होएगा? आप आमदार ने देखे ना, आप लोगों ने न्यूज़ कवर किए, पूरे दुनिया ने देखा। यही आमदार ने आमदार के इलेक्शन के टाइम पे लात मार के गेट तोड़ के सब बच्चों को दिया था कि आप लोग का फ्यूचर यहाँ से बनाओ बैट बॉल खेल के। तो ये कैसा प्राइवेट हो गया? ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट साहब से मुलाकात की, सीनियर साहब ने क्या आश्वासन आप लोगों को दिया और ट्रैफिक विभाग ने क्या कहा है ट्रैफिक को लेकर? देखो ट्रैफिक विभाग में भी हमने दिया हुआ है। अभी मंडे को हम जाने वाले थे ट्रैफिक विभाग में, तो हमको सीनियर मिला नहीं। मंडे को हम लोग सीनियर से भी मुलाकात करेंगे। ट्रैफिक विभाग हो गया, फायर ब्रिगेड होगा, जितने भी क्लॉज, जितने भी इसके रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट है, हम सब जगह पे जाके इस चीज़ के लिए अपील करेंगे कि भाई यहाँ पर मेला लगना नहीं। जो यहाँ के मेला जो लगा रहे हैं एक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं,
आप नाम ही लूँगा पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि हमको कोई रोक नहीं सकता, हम यहाँ पे मेला लगा के रहे। देखते ना भाई, सेना खड़ी है इधर, ऐसा कुछ नहीं है, ग्राउंड खाली नहीं है कि कोई भी आएगा रोक नहीं सकता है। क्या मुमरा क्या है, खाली क्या लावारिस है क्या, कोई भी कुछ भी आके करेगा रोक नहीं सकता है। हर पार्टी के लोग हैं इसके ऊपर एक्शन लेंगे। हम सेना की टीम पूरी खड़ी है और इसके अंदर युवा सेना भी है, मेन बॉडी भी, सब मिल के हम लोग इसके ऊपर एक्शन लेंगे। ये जैसा बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता, हम करेंगे, बहुत कुछ करेंगे इसके लिए। महापुर हमारे, सीएम साहब हमारे, फडणवीस साहब हमारे, शिंदे साहब हमारे, सब कुछ हमारा ही है। फिर हम उसका एक्शन का रिएक्शन भी इनको बताएंगे। मेला तो लगने से रहा, मेला लगेगा नहीं, इसकी बात पक्की है। तो जहाँ जहाँ हमको बोलना है वहाँ हम लोग देखें। ऐसी खबर थी कि सामान आने वाला कर, आप लोग के रात को क्या, क्योंकि हमको मालूम पड़ा कि भाई यहाँ पर सामान आने वाले हैं। यहाँ पर सामान आने से किस पहले चीज़ का सामान आने वाला है? कुछ मेले लगने का भाई, कुछ मेले का अभी तो कुछ सामान आया, सामान दिख नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है, देख सकते हैं, देखो पीछे सामान देखो, देखो ना। कुछ सामान अभी आया है और कुछ सामान आने वाला है। इसके लिए हमें मालूम पड़ा तो हम इनके विरोध में आके खड़े रहेंगे। अगर ये मेला लगता है, अगर ये मेला लगता है तो आप लोग अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों का? धरना आंदोलन करेंगे हम, सहायोग के नीचे, ऑफिस के नीचे धरना आंदोलन करेंगे। अगर ये मेला लगता है तो शिवसेना के स्टाइल से मेला हटेगा। अब वो शिवसेना का स्टाइल ऐसा रहेगा वो आप लोग को मालूम नहीं है। और दूसरी बात, ये जो प्राइवेट आपने बोला कि ये ज़मीन प्राइवेट है, तो वहाँ महानगर पालिका का बोर्ड कैसा लगा हुआ है पार्किंग का। और तीसरी बात कि अगर सोच रहे हैं कि सेना हट गई है मुमरा से, हाँ, आएगा आवाज। महानगर पालिका इलेक्शन मुमरा में सेना नहीं लड़ी, तो अगर यहाँ के लोग ऐसा सोच रहे कि मैदान में सेना नहीं है, सेना 100% है और ऐसे सब काम सेना शहर में होने नहीं देगी। और किसी ने जोर ज़बरदस्ती से लगाया तो सेना अपने स्टाइल से ये हटाएगी। और इसमें अगर 1-2 दिन में ये हटा नहीं तो हम सीधा डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब के पास, और ये 100% हटेगा यहाँ से, 100%। जो मुमरा प्रभाग समिति है उसके सामने प्ले ग्राउंड जितेंद्र अवार्ड ने दिया था बच्चों के खेलने के लिए, उस पर मेला लगने वाला है, क्या बताएंगे? मैं तो रेहान भाई आपको एक बात बता दूं, हमारे मुमरा में गिने चुने प्लेग्राउंड बचे हैं बच्चों को खेलने के लिए, और उसमें से ये एक है। और बच्चे अभी छुट्टियों का वक्त आने वाला है, रमज़ान ख़त्म, ऐसे रमज़ान भी बच्चे खेलते हैं, रमज़ान के बाद भी जो है छुट्टियों का वक्त आने वाला है, बच्चे क्रिकेट खेलने फिर कहाँ जाएंगे? अगर इस पर मेला लग जाएगा तो 1.5-2 महीना मेला चलेगा, उसके बाद फिर बकरीद आ जाएगी तो मंडी लग जाएगी, फिर मंडी हटेगी जब तक तो बरसात आ जाएगी। अब हमारे पूरे मुमरा शहर में आप देख लो कितने रिजर्वेशन है। असल जो ज़रूरत है हमारे मुमरा में, हमारे मुमरा के रहवासियों को भी एक जागरूक नागरिक बनने की ज़रूरत है। आप यही चीज़ सारी देख लो, पड़ोस में कलवा में चले जाओ, वाशी बॉम्बे में चले जाओ, उनके पास इतने सारे प्लेग्राउंड है, गार्डन है, और सारी जो टीएमसी से मिलने वाली सुविधाएं जो है उनके पास मौजूद है। ये सब शहरवासी जो है नागरिक जागरूक होने पर मिलता है। हमारे शहर के लोग जो है, आप डेवलपमेंट की बात करते हो कि मुमरा में डेवलपमेंट हुआ, सिर्फ रोड बन जाना डेवलपमेंट नहीं है। आप डेवलपमेंट में वो चीज़ होना चाहिए कि गार्डन एक है तो 2 कैसे हो जाए, प्लेग्राउंड एक है तो 2 कैसे हो जाए। और यहाँ आप देखो कि रिजर्वेशन के प्लॉट कम हो जा रहे हैं, गार्डन खत्म हो गए, प्लेग्राउंड खत्म हो रहे हैं। ये डेवलपमेंट हो रहा है कि डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इस पर बात करनी चाहिए। बल्कि आप मूल सुविधा जो है हमारे नागरिक की, जो शहरवासी की, जो टैक्स भर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, उनसे छीन ली जा रही है। अभी बच्चे को ग्राउंड है खेलने का, अगर ये बंद कर देंगे तो कहाँ जाके खेलेंगे? यही बच्चे फिर गलत काम में मुब्तला हो जाएंगे, जैसे नशे में, कुछ और कामों में। छुट्टियां हैं, बच्चे खेलते हैं, खेलने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ये बताऊं आपको कि और भी जो ग्राउंड रिजर्वेशन के हैं, भले ही वो आज कच्ची कंडीशन में है, किसी प्राइवेट को देने के बजाय वो बच्चों को खेलने के दे दी जाए। जब आएगा प्राइवेटाइजेशन जब करेंगे, अगर वो ज़रूरत है तो, वरना हम तो प्राइवेट के भी खिलाफ हैं। और हम जो चाहते हैं कि मुमरा का हमारा शहर जो है आबाद रहे, मिलजुल के रहे, और हमारी मूल सुविधा हमारे बच्चों को मिलती रहे और मुमरा की हर वासियों को मिलती रहे, क्योंकि सब टैक्स पेयर है और टैक्स टीएमसी को भरते हैं। तो जो भी टीएमसी से मिलने वाली सुविधा है वो सब मिलनी चाहिए, और हम ये मेले के खिलाफ है ताकि ये मेला ना लगे और बच्चों को खेलने की जगह खुली रहे।